वाकई सच्चाई में बहुत ताकत होती है और झूठ बढ़ता ही जाता है, आप तो जानती हैं। खैर ये सब छोड़िए। हर साल की तरह इस बार भी कुर्बानी का बकरा मैंने खुद ही ज़िबा किया, मगर इस बार मैं जरा घबरा रहा था। हालांकि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं। क्या आप कसाब का काम भी करते हैं? नहीं तो, ये तो बस अल्लाह की तरफ से मेरे अंदर सलाहियत है। तो मैं बड़े जानवर ज़िबा नहीं करता, बस छोटे ही करता हूँ क्योंकि वो जरा आसान होते हैं। पहले मैं 1 घंटे में पूरा बकरा काट के एक साइड पे लगा लेता था। मैं समझ रही हूँ, मगर इस बार मुझसे ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों मैं बहुत डर गया था। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे उस पर तरस आ गया, और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। मुझे लग रहा था जैसे अपने आप को ज़िबा कर रहा हूं मैं। तो आप बताइए कि कहीं ये उस मेडिसिन का असर तो नहीं है? नहीं नहीं, ये मसला मेडिसिन की वजह से तो बिल्कुल नहीं है। ये काम आपका नहीं है इसलिए ऐसा हुआ, और ऐसा कोई भी काम जिसके आप माहिर ना हो उसमें ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। सही। वैसे इसके अलावा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं कुछ ऐसा वैसा महसूस करता हूँ जैसा पहले करता था। अब तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो अब हम आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करते हैं। कैसा चल रहा है सब कुछ? मेरी बीवी नजमा, वो दरअसल मैंने उसे आज मैंने उसे जान कहा। हमारी कैंपेन बहुत कामयाब रही, अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। कैंपेन तो कामयाब होनी थी, हम लोगों ने मेहनत ही बहुत की। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो चाहती हूँ हर कैंपेन इसी तरह कामयाब हो। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम मेहनत को जारी रखें ताकि बाबा को खुश कर सकें। मोहसिन अंकल ने हमेशा कामयाबी देखी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उनके 2 रूप हैं। काम के वक्त सख्त हो जाते हैं और फिर काम के बाद मोम की तरह नर्म। दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल ठीक कहा, वो ऐसे ही हैं। और सबसे अजीब बात, वो चाहते हैं मैं भी वैसा ही हो जाऊँ। तुम पहले ही वैसे हो। मतलब तुम्हें लगता है मैं अपने बाबा जैसा हूँ? करीम, तुम शुरू से ही अपने बाबा जैसे हो, लेकिन लगता है तुमने कभी इस बारे में सोचा नहीं है। तुमने तो झूठी शादी तक कर ली सिर्फ काम के लिए। मोहसिन अंकल को पता चला तो वो दुखी होंगे। वो कभी ऐसा शॉर्टकट ना लेते। लेकिन एक और बात भी है, तुम्हारे बाबा के इतने कामयाब बिजनेसमैन बनने की वजह एक और भी है जिसके बारे में हम दोनों भूल रहे हैं। तुम्हारी अम्मी। अगर तुम्हारी अम्मी मोहसिन अंकल का साथ न देती तो शायद वो कभी भी इतने बड़े फैशन स्टोर के मालिक न बनते। तुम ये कहना चाह रही हो कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और बाबा के पीछे अम्मी का हाथ है? मैं कहना नहीं चाह रही, बल्कि ऐसा ही कह रही हूँ। मैं पिछले 2 घंटों से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम लोगों की बातें खत्म ही नहीं हो रही। हम दोनों कुछ काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बाद में बात कर लेंगे करीम। हैव अ गुड डे निदा। इस कंपनी में सिर्फ तुम ही जानती हो कि मैं कितना मेहनती हूँ, क्योंकि हीरे की कदर सिर्फ जौहर ही जानता है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैंने देखा तुम कितने मसरूफ थे। जरूर कोई काम की बात ही हो रही होगी। दोनों काम की बातें करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, माशाअल्लाह। फजूल बातें मत करो और बताओ क्यों आई हो। खुद को समझदार समझते हो क्या? सब कुछ भूल गए? किस तरह से उस निदा ने हमारे कमरे में रिकॉर्डर लगाया और हमें अपनी उंगलियों पर नचाती रही। हम दोनों को ब्लैकमेल किया उसने। लेकिन अब देखो जरा, उसने ये कंपनी छोड़ के जाना चाहा तो तुमने रोक लिया उसे, और अब यहाँ बैठ के उससे बातें कर रहे हो। आयशा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्या अब तुम मुझे बताओगी कि सही क्या है और गलत क्या है? मगर तुम तो हमेशा मेरे खिलाफ थी, कम से कम वो मेरी तारीफ तो करती है। मतलब तुम्हें सिर्फ वही लड़कियां पसंद है जो हर वक्त तुम्हारी तारीफ करती रहे? कुछ अरसे बाद मोहसिन अंकल ये कंपनी तुम्हारे हवाले कर देंगे और तुम इस कंपनी को बर्बाद कर दोगे। मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता, तुम बताओ कि क्या चाहिए था तुम्हें? मैंने मैथ्स के लिए कुछ टीचर्स ढूंढे हैं। तुम इनमें से सिलेक्ट करो। मैं क्यों सिलेक्ट करूं? टीचर तुम्हारा है, तुम ही करो ना। अगर मैंने ये खुद करना होता तो तुम्हारे पास क्यों आती करीम? वैसे भी मोहसिन अंकल ने कहा था कि तुम मेरी इसमें मदद करोगे, इसीलिए आई हूँ। क्या औरतों ने किसी को पढ़ाने से टोटली बाइकआउट कर दिया है आयशा? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें सारे मर्दों के नाम है ना? मेरी और तुम्हारी सोच में बस यही तो फर्क है। मैंने बस वही सर्च किए हैं जो बेस्ट है। इनमें से किसी एक को फाइनल करो तुम। इस साजिद कामरान को देखा हुआ है? हाँ, लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की हुई थी, मैंने इसीलिए इसका नाम लिखा। बाद में मैंने इसकी फेसबुक प्रोफाइल भी सर्च की थी।
मुअम्मर ही ठीक रहेगा। देख तो लो, इसकी फीस बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, पैसों की फिक्र नहीं मुझे, लेकिन तुम्हारा टीचर थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। वैसे भी आजकल के लड़कों को ना तो मैथ्स का इतना पता है और ना ही एक्सपीरियंस। इससे राब्ता कर लो, ये ठीक है। अकाउंट्स में जाके लिखवा देना, वो सब संभाल लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे पागल समझ रखा है जो एक हैंडसम टीचर लाके दूं तुम्हें? मुअम्मर इंसान ठीक रहेगा, क्योंकि मुअम्मर नाम का इंसान जवान हो ही नहीं सकता है।